द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, राइट। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब यही लिस्ट काउंट दे रखे हैं यहाँ पे। ऐसा यूज कर लेना कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी वर्ड इस तरीके से यूज कर ले तो ये समझ लो कि 1 mm इसका लिस्ट काउंट है यहाँ पर, राइट। तो और लेंथ की मेजरमेंट होनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर लिखने में काम आएगा ये, हमें एरर पता लगी और एक्चुअल वैल्यू पता लगी लेंथ की। द टाइम ऑफ 200 ऑस्किलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकंड यूजिंग ए क्लॉक ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। ये टाइम के लिए ना रेजोल्यूशन वर्ड यूज करता है वो कई बार, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड का मतलब यहाँ पे लिस्ट काउंट है 1 सेकंड। लिस्ट काउंट कितना है यहाँ पे बताइए 1 सेकंड, और मेजरमेंट कितने टाइम पीरियड इंटरवल की हो रही है 100 सेकंड्स की। मैं आपको एक बात बताऊं, जो डेल्टा टी बाई टी करोगे उसमें डेल्टा तो ये पुट करोगे डेल्टा टी, और टी की वैल्यू ये पुट करोगे। ये मत सोचना कि एक ऑस्किलेशन का ही टाइम पुट करना है। आप जितनी बड़ी वैल्यू मेजर करते हो ना, एरर के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर उतनी कम आएगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, देखो सुनो आप, यार एक बात बताऊँ, मान लो कि आपने क्या किया कि इस स्केल से, ये स्केल जो है ना ये छोटा भी और ये बहुत लंबा भी हो सकता है। मान लो इस स्केल का मेजरमेंट करके आपको लेंथ मेजर करनी है, और ये स्केल बहुत लंबा है, सपोज बहुत लंबा स्केल है, और इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। मैं आपको ये कहूँगी लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ दे दी, और मैंने कहा कि इसको मेजर करके दिखाओ। आपने मुझे कहा कि सर इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर सर, पूरी 4 ही बैठ रही है सर, 4 पूरी 4। तो मैं क्या मान के चलूंगा रिलेटिव एरर 0.1 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, यही रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब स्केल यही वाला है, मैंने एक दूसरी लेंथ दी जो कि ज़्यादा थी, मैंने कहा कि भाई ये मेजर करके दिखाओ। आपने कहा कि सर ये तो पूरी नेट 12 बैठ रही है, 12 सेंटीमीटर सर ये तो। अभी बताइए रिलेटिव एरर क्या लिखी जाएगी 0.1 बाय 12। अब ये वाली वैल्यू छोटी है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है? नीचे वाली वैल्यू छोटी है ना, मतलब रिलेटिव एरर घट गई ना, परसेंटेज एरर भी घट गई। मैंने कहा कि 100 सेंटीमीटर लंबी चीज दे दी मेजर करने के लिए, स्केल भी बहुत लंबा है, तो आप क्या करोगे बताइए 0.1 बाय 100, ये वाली वैल्यू और छोटी होगी। मतलब लिस्ट काउंट अगर उतना ही रहे, लिस्ट काउंट उतना ही रहे और मेजरमेंट ज्यादा लंबी करनी हो तो उतना ही आपको क्या होगा, रिलेटिव एरर कम होती चली जाएगी और परसेंटेज एरर भी कम होती चली जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मैंने आपको ये कहा कि आप ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम सबने देखा होगा, घड़ी के अंदर लगा रहता है ना, कई बार पेंडुलम वाली घड़ी आती है, उसके अंदर वो पेंडुलम ऐसे ऐसे होता रहता है। मैंने कहा कि इसका एक चक्कर का टाइम पीरियड बताओ, एक चक्कर का टाइम पीरियड। आपने घड़ी में देखा और जहां पे थी वो एकदम से ऑन किया स्टॉपवॉच को, और जब उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो स्टॉपवॉच बंद कर दी। आपने कहा सर ये लो इतना टाइम आ गया 2 सेकंड का। इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आपको पता क्या करना चाहिए अगर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देना है तो? एक दूसरा बच्चा था, उसने पता क्या किया, उसने 10 चक्कर का टाइम पीरियड नोट किया। कितने चक्करों का? 10 चक्कर का। और वो जो टाइम पीरियड था डिवाइड बाय 10 कर दिया उसने, और उसने कहा सर ये रहा एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड। अब बताइए ज़्यादा एक्यूरेट किसका होगा? जिसने 10 चक्कर का किया है, क्योंकि उसने पहले वाले ने भी गलती कर दी थी, मान लो छोटी सी, वही सेम गलती उसने 10 चक्कर वाले ने भी की है, लेकिन उसकी गलती डिवाइड बाय 10 हो गई। समझ रहे हो बात को? और अगर एक तीसरा स्टूडेंट है, उसने 100 चक्कर देखे कितने टाइम में हो रहे हैं, और जितना टाइम इंटरवल आया डिवाइड बाय 100 कर दिया, और उसने कहा कि सर ये लो एक टाइम इंटरवल, एक साइकिल का टाइम पीरियड। उसमें बताइए चांसेस और भी बेटर है, मतलब जो उसके अंदर रिलेटिव एरर और भी कम आएगी उसके अंदर। इसलिए कई बार जो टाइम पीरियड निकाला जाता है 200 ऑस्किलेशन का निकाला जाएगा। किसका निकाला जाएगा बताइए? 200 ऑस्किलेशन का निकाला, 100 का निकाल लिया, 50 का निकाल लिया। लेकिन ये ऑस्किलेशन कितने थे इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। ये ना ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। आपको टाइम तो देखो एरर आ रखी है 1 सेकंड की, और डिवाइड बाय 100 ही करना है। डिवाइडेड बाय एक चक्कर का टाइम पीरियड नहीं करना, डिवाइडेड बाय जो भी टाइम की मेजरमेंट हुई है वही करना होता है। याद रखिए आप इस बात को, ये एक नई बात थी, इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आई ये बात। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अंदर जो है ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट बात थी, और ये पेपर में भी आ सकती है। अ परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी यूजिंग दिस पेंडुलम इज x, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज,
नियरेस्ट इंटीजर बोल दिया, यानी कि आंसर लगभग मतलब जो है ना वैसा आएगा, आसपास आएगा, अप्रोक्स आएगा आंसर, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, ठीक है ना। इसने बोल दिया ना नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है जी। शुरू करते हैं इसको। देखिए आप, टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसने दे दिया 2 पाई रूट एल बाई जी, नहीं देता तो भी कोई बात नहीं थी। डिटर्मिनेशन किसका होना है? जी का। डिटर्मिनेशन किसका होना है? सबसे पहले जी को साइड में किया करो। जिस चीज का पूरे फॉर्मूले में जिस चीज का डिटर्मिनेशन होना होता है उसको पहले साइड में करते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात हमें क्वेश्चन के थ्रू ही पता लगती है, क्वेश्चन कर करके पता लगेगी आपको, ठीक है ना। शुरू में कॉन्सेप्ट के दौरान नहीं समझाई जा सकती इस बात को। आप एक काम करो, इसके अंदर जो है ना पहले तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। अब जी को एक तरफ कर दो, जी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई में टी स्क्वायर। अब एरर इक्वेशन बना लो। अब देखो जी एक साइड आ गया, जी अकेला एक साइड आ गया, जी अकेला एक साइड आया तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, तो कांस्टेंट है यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, ठीक है जी। अब इसमें परसेंटेज एरर की बात हो रही है। आप एक काम करो, इसके अंदर जो है ना यहाँ परसेंटेज एरर की जैसे बात हो रही है, तो आप एक काम करो, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर तो पूछी है इसने, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा एल 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी लिख दिया इसने, तो 1 mm है। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में कर लो आप, ये वाली यूनिट और डेल्टा टी की, डेल्टा एल की यूनिट और एल की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात पता लगती है हमें इस क्वेश्चन में। तो 1 मिलीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर कर दो, इंटू 100 करो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। ये डेल्टा टी है 1 सेकंड और टोटल मेजरमेंट 100 सेकंडों की हुई है। पर ऑस्किलेशन में फिर से बता रहा हूं कि डेल्टा टी डिवाइड बाय एक ऑस्किलेशन में टाइम लगा वो नहीं, जितने भी टोटल टाइम की मेजरमेंट टोटल टाइम में लिखना होता है। यहाँ पे 400 ऑस्किलेशन का टाइम लिख रखा होता तो अभी वो वाला टाइम एज इट इज लिख देते हैं डेल्टा टी बाई टी में। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए? 1 डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है जी। और अब आपको इसको सोल्व करना है, इंटू 100 भी करना है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? ये 1 बनेगा, 1 बनेगा प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3% आंसर है, 3%। दिस इज द आंसर यार, ये ऑप्शन करेक्ट है। सुनो आप, इस क्वेश्चन से मैं क्या क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से मैं बहुत सारी बातें सीखने को मिली हैं, आपको पता है। इनडायरेक्ट रूप से आपने बहुत कुछ सीख लिया। पहली बात आपने क्या सीखी, अगर ऐसा लिख रखा हो 1 mm एक्यूरेसी तो इसका मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होना, लीस्ट काउंट होता है इसका मतलब। लैंग्वेज बदल दी ना यार, पेपर में लैंग्वेज डिफरेंट आ गई तो पेपर से पूरा आता हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपको हर तरीके की लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लैंग्वेज की प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग से ही होती है, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार मैंने कहा 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आप आते भी होंगे और सिली मिस्टेक फिर भी करके आओगे। कितना ही सोच लेना मैं सिली मिस्टेक नहीं करूंगा फिर भी करके आओगे, ठीक है। वो तो 4-5 गलत हो गए, 4-5 आपको आते नहीं होंगे। कितने गलत हो गए टोटल? 10। और वो 40 तो ठीक कर लो यार, और वो 40 सारे की सारी 40 ठीक करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। 1 mm एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या होता है बताइए? लिस्ट काउंट, पहली बात। दूसरी बात, वो जो डेल्टा एल बाई एल पुट करोगे इसमें इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात पता लगी। एक हमें ये बात पता लगी इसमें कि जैसे जिस चीज में डिटर्मिनेशन करनी है जिस चीज की, उसको बिल्कुल साइड में ले लिया, जैसे इसमें जी को साइड में ले लिया आपने, ठीक है ना। इस बात का पता लगा। एक इसके अंदर ये जो टाइम के अंदर 1 सेकंड रिजोल्यूशन अगर लिख रखा हो तो इसका मतलब भी क्या होता है बताइए? एरर होता है, इसका मतलब भी एरर होता है, ये बात हमें पता लगी है, ठीक है ना। तो यार इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिली, ये वाली बातें बिना क्वेश्चन के डायरेक्ट नहीं सिखाई जा सकती थी। समझ में आ गई होगी बात आपको?